नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की लेक्चर सीरीज चलाई हुई है और उस हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक हमने अपना कंडीशनल सेंटेंस शुरू किया हुआ है। तो चलिए इसकी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल सेंटेंस में कि जहां भी अपने पास यूनिवर्सल फैक्ट आएगा। ठीक है, अभी यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य है, जो हर जगह सत्य हो, जो हर जगह सत्य रहे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो जहां भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्रोबेबल सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में मान लीजिए आ जाए, इफ वी एड 2 and 2, इसको ए पार्ट कह दे, इट विल मेक 4 सी, और ये आ जाए आपके पास डी का मतलब यहां पर नो एरर है। मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाए, इफ वी एड 2 and 2, अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो इट विल मेक 4, ये हमेशा हम क्या बनाएगा? या फिर मैं कह दूं इट, यहां लिख लो, इट मेक्स 4, ये सी पार्ट, और ये जो अपना बचा नो एरर डी पार्ट। ठीक है, तो देखना सत्य बात है, जब आप 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 ही होंगे। ये तो है नहीं कि 2 और 2 आप बना दो 22 44, ऐसे कुछ नहीं होगा। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। तो हर जगह ये चीजें सत्य होगी, चाहे आप इंडिया में रहो या इंडिया से बाहर रहो, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? आप लगाओगे प्रोबेबल। प्रोबेबल में क्या होता था? एससी क्या लेके आता था? कंडीशनल वर्ड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और पीसी क्या लेके आता था? सब्जेक्ट, विल या शैल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने लिखा इफ वी एड 2 and 2, तो कंडीशन क्या है? 2 और 2 को जोड़ना, और रिजल्ट क्या है? 4 का मिलना। तो ये अपनी हो गई एससी और ये हो गई पीसी। तो एससी में देखना कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यही तक। तो फिर आया पीसी में सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अपने पास देखना विल नहीं है, विल या शैल में नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास कंफ्यूजन ये आती है कि बी पार्ट में एरर लगाएं या सी पार्ट में एरर लगाएं। ठीक है, अब देखना, अगर आप बी पार्ट में बोलते हो कि मैं विल लगा दूं, ठीक है, लेकिन अगर आप बी पार्ट में विल लगाते हो तो अब सी पार्ट में भी चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा? इस मेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा? मेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपने पास कोई मॉडल आ जाता है तो वहां वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर सिंगुलर वर्ब है तो वह एस को लेकर नहीं आती है। तो अगर आप यहां लगाते हो तो आपको सी में भी चेंज करना पड़ेगा, और एक साथ आप 2 ऑप्शन टिक कर नहीं सकते। तो आप एरर को लेके आएंगे सी पार्ट में। क्या? एक तो लेके आएंगे विल, और इसके स्थान पर हो जाएगा मेक्स के स्थान पर मेक। तो एरर किस पार्ट में आ जाएगी? सी पार्ट में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कहता हूं, इफ द सन विल राइज, द फॉग विल डिस्पर्स। ठीक है, ये कह दी मैंने नो एरर। ठीक है, और ये मैंने कह दिया सी है, तो ये बी, और ये मैंने कह दिया ए। ठीक है, तो ए बी और सी डी ऐसे पार्ट्स में हमने तोड़ लिया है। तो मैंने कहा इफ द सन राइज, इफ द सन विल राइज, जैसे ही सूरज उगेगा, द फॉग विल डिस्पर्स, जो हमारे पास धुंध है वो डिस्पर्स का मतलब छट जाएगी। ठीक है ना, तो ये सही बात है। जैसे जैसे धूप निकलती है सर्दियों में तो आप देखते हो धुंध जो है, कोहरा जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंडीशन क्या है? सूरज का उगना कंडीशन, और धुंध का हटना रिजल्ट। एससी क्या होना चाहिए? कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है, तो यहां तक ए पार्ट तो बिल्कुल सही है। फिर आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इस विल को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज राइजेज। तो बी पार्ट में अपने पास क्या है? एरर है। ठीक है,
चलिए एक बार और कर दूसरा भी देख लेते हैं। इफ वी हीट वाटर इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पे तो जमता है ना। तो देखिए इफ वी हीट वाटर, हम अगर वाटर को गर्म करते हैं तो यह 100 डिग्री पर उबलता है। या फिर आप लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख लो, इफ वी हीट वाटर, ठीक है, इट बॉइल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए कंडीशन क्या है, पानी को गर्म करना, और रिजल्ट क्या है, पानी में उबाल आना। ठीक है, तो ये भाई अपना SC और ये भाई अपना PC। SC में सब कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इफ वी हीट वाटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, सब PC में सब्जेक्ट है, विल या शैल नहीं है तो हम लगा देते हैं विल। बॉइल्स का क्या हो जाएगा, बॉइल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो हमारे पास यहां पर क्या नहीं था, विल या शैल में से नहीं है, तो हमने विल इसको दे दिया। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम दे रहा हूं। इफ वी कूल वाटर इट will freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इफ वी कूल वाटर, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो इट फ्रीजेज, ये जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री तापमान पर। ठीक है, तो ये आपके लिए अपना होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि कहाँ पर एरर है या फिर नहीं भी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो देखिए हमने क्या किया, कल हमने प्रोबेबल सेंटेंस देख लिया था, और प्रोबेबल सेंटेंस मतलब कंडीशन के साथ नोट नहीं आएगा, वो भी देख लिया था। अब देखिए मैंने बताया कि जो प्रोबेबल का जो यूज होगा वो कहाँ पर होगा, यूनिवर्सल फैक्ट में, जहां भी आप क्या यूज करोगे, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जैसे अब देखिए प्रोबेबल में क्या होता था, SC में क्या होता था, कंडीशनल वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। PC की बात करें तो इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं इफ वी एड 2 and 2 इट मेक्स 4, तो इसमें कंडीशन क्या है, 2 और 2 को जोड़ना, और रिजल्ट क्या है, 4 प्राप्त होना। ठीक है, तो अब हमने देखा SC में क्या है, कंडीशनल वर्ड सब चीजें, लेकिन फिर हमने एक चीज और सीखी यहां से कि हम एरर B में लगाएं या C में लगाएं। अगर आप B में विल लगा देते तो फिर आपको C को भी चेंज करना पड़ता। C में क्या चेंज करना पड़ता, आपको मेक्स की जगह मेक लाना पड़ता, और एग्जाम में आप एक OMR शीट पे, या फिर अगर आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो वहां एक से ज्यादा आप किसी ऑप्शन पे टिक नहीं करते, तो हमको ऐसा ऑप्शन चुनना पड़ेगा जिसमें दोनों चीजें जाए। तो हमने C को लिया, तो विल की जगह हमने क्या कर दिया, मेक। फिर नेक्स्ट में आए, इफ द सन विल राइज द फॉग विल डिस्पर्स, तो जब से ही सूर्य उदय होगा वैसे ही धुंध छट जाएगी। तो ये हमने SC में देखा, तो B पार्ट में हमने क्या किया, इस विल को हटा दिया और राइज का क्या कर दिया, राइजेस। फिर तीसरे में आए, इफ वी हीट वाटर इट बॉइल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने देखा यहाँ पर PC में विल नहीं था और बॉइल्स का क्या कर दिया, बॉइल। आइए जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहां पर अपने प्रोबेबल कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इमेजिनरी पर। ठीक है, या चलते हैं इमेजिनरी पर। देखिए नेक्स्ट आता है इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस में वही अपना बेसिक चलेगा, एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। कंडीशन SC, रिजल्ट PC। SC कैसा होना चाहिए, वही कंडीशनल वर्ड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। PC की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं, इफ आई
वर ए बर्ड, आई फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। फिर वही वाला गाना गाता, मस्त फिरू आकाश में फिरू मस्त गगन में, ऐसा गाना है ना, तो वही मैं गाता। तो देखिए कंडीशन क्या है, पक्षी का होना, और रिजल्ट क्या है, इस पर अपना मतलब आकाश में उड़ना। ठीक है, अब देखना हमारे पास कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले इस वर्ब को समझेंगे क्या है, और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब एक चीज देखना, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, आप मेरे को बता पाओगे कि वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए एक चीज समझना आप, हमारे पास तीन, सबसे पहले मैं कहता हूं एक होता है हमारे पास सिंगुलर और एक होता है हमारे पास प्लूरल। पहले हमारे पास आता है बी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। तो बी में हमारे पास क्या होता है, इज, एम। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंगुलर, और आर हमारे पास प्लूरल। सेकंड होती है वॉज, तो वॉज हमारे पास सिंगुलर, वर हमारे पास प्लूरल। थर्ड होती है बीन, तो बीन में बीन सिंगुलर भी और बीन प्लूरल भी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा, वर्ब क्या है, V2 है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लूरल है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया था, आई अपने साथ हमेशा एम और वॉज ही सिंगुलर को लेके आता है। अगर आप बाकी की चीजें सारी कैसे लेके आएगा, वर्ब प्लूरल। अगर इफ अपने साथ कुछ भी चीज लेके आ रहा है, इफ अगर अपने साथ कोई भी सब्जेक्ट लेके आ रहा है, तो ये अपने साथ वर्ब को लेके आएगा। ठीक है, वाज आप नहीं लगाओगे आई के साथ, आप हमेशा क्या लेके आओगे, इफ के साथ वर्ब। ठीक है, तो मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो हमें पता लग गया ये V2 है, तो सब्जेक्ट कंडीशनल सब्जेक्ट V2 और ये आ गया ऑब्जेक्ट। पीसी में चले सब्जेक्ट, लेकिन यहां से क्या मिस है, वुड मिस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक, मैं कह देता हूं इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही, ये ऐसे कर लो, ही वुड डाई अगेन। देखिए अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो फिर वो दोबारा से मर जाते, वो सीधी सी बात है, एज फैक्टर है। ठीक है, वो फिर दोबारा मर जाते क्योंकि एज हो जाती जब तक, तो या फिर ऐसा करप्शन देख के वैसे ही मर जाते कि हिसाब से जो करप्शन हो रहा है। तो देखो क्या है, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, ही वुड डाई अगेन। तो देखा अपने पास कंडीशन, सब्जेक्ट, वॉज, ऑब्जेक्ट, फिर पीसी में आए। ठीक है, ये आया सब्जेक्ट, वुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था इफ कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेके आएगा, वॉज को नहीं लेके आएगा, तो आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड डाई अगेन। ठीक है, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड डाई अगेन। ठीक, नेक्स्ट, अगर यहां से भी समझ नहीं आया तो मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा था, इफ शी हायर अ टैक्सी शी विल रीच होम ऑन टाइम। मैंने लिखा इफ शी हायर्ड अ टैक्सी, अगर वो टैक्सी को हायर करती, शी विल रीच होम ऑन टाइम, तो वह समय पर घर पहुंच जाती। ये ही एग्जाम्पल मैंने प्रोबेबल में भी लास्ट क्लास में करवाया था। तो देखिए कंडीशनल, सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन विल की जगह क्या आएगा, वुड। तो क्या होगा, इफ शी
hired a taxi, she would reach home on time। ठीक है, तो देखिए हमने आज क्या किया, इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में देखा। इमेजिनरी सेंटेंस में हमने दो चीजें होती है, अपने को पता है कंडीशन में, एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। कंडीशन क्या देगा एससी, रिजल्ट क्या देगा पीसी। कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंडीशनल वर्ड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और पीसी की बात करें तो सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, तो देखिए आइफ आ गया, आई आ गया, अब वर हमने पता किया तो यहां पर क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, ए बर्ड, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आई फ्लाई इन द स्काई, तो हमने देखा सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पर किसकी कमी है, वुड की कमी है, तो हम यहाँ वुड ले आए। फिर मैंने बोला इफ हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, वर, तो इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड डाई अगेन, तो यहाँ महात्मा गांधी वॉज आ गया, हमने सिंगुलर ले लिया, लेकिन ध्यान रखना इफ के साथ कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा क्या लेके आएगा, वर, तो मैंने यहाँ लगा दिया था वर। फिर कहा इफ शी हायर्ड अ टैक्सी शी विल रीच होम ऑन टाइम, तो हायर्ड यहाँ पर क्या थी, V2, और हमें क्या लगाना था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक दो एग्जांपल इसके और करेंगे, फिर आगे चलेंगे इसी में ही। चलिए इसमें आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं कहता हूं इफ आई हैड अ कार आई ड्रॉप्ड यू एट होम। देखिए पीछे वाले एग्जांपल लेके आ रहा हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ आए, मैं और चीजें को अच्छे से समझा सकूं। इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई ड्रॉप्ड यू एट होम, तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है हेड क्या है। ये हेड मेरे को भी नहीं पता क्या है, मतलब पूछने का मतलब क्या है कि हेड कौन सी फॉर्म है। क्या आपको पता है हेड कौन सी फॉर्म है, हैज कौन सी फॉर्म है, हैव कौन सी फॉर्म है, या सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो आइए समझते हैं, वही अपना सिंगुलर और प्लूरल का फंडा। ठीक है, हमारे पास हैज तो होता है सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म में, और हैव क्या होता है, प्लूरल, और हेड और हेड और हेड और हेड। ठीक है, तो हैज क्या होगा, सिंगुलर, और हेड क्या होगा, प्लूरल, सॉरी हैज क्या होगा, सिंगुलर, है प्लूरल, हेड 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 हेड, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, तो यहां से मैं अगर इसको V2 कह दूं, क्योंकि हेड V2 में भी आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को यहां पर क्या लगाने का पड़ेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा, इफ आई हैड अ कार आई वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रॉप्ड की, ड्रॉप यू एट होम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हेड पता होना चाहिए था कि हेड क्या है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में कह दूं इफ आई वर इल आई एम नॉट मिस माई क्लास। इफ आई वर इल, अगर मैं बीमार होता, आई एम नॉट मिस माई क्लास, तो मैं अपनी क्लास को मिस नहीं करता। तो आपको पता है इफ के साथ वर है, मतलब वर V2 है, तो वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म आएगी पीसी में। तो क्या होगा, इफ आई वर इल आई वुड नॉट मिस माई क्लास। और ये एक चीज और मैं आपको अगर मैं शॉर्ट बता दूं, तो वुड हमारे पास क्या है, मॉडल, और मॉडल कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेके आएगा, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, हमेशा क्या लेके आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी बिना एस या ES के। ठीक है, देखिए यहां तक हमने और समझा दिए आपको अच्छे से। ठीक, देखिए जैसे इमेजिनरी सेंटेंस में और सेंटेंस के, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास कार होती, आई ड्रॉप्ड यू एट होम, तो हमें सबसे पहले हेड को समझना था। हेड क्या है हमारे पास, सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो मैंने इसको सेकंड मान लिया। तो यहाँ पर पीसी में क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड लगा दिया, और ड्रॉप तो हमारे पास क्या था, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो इसको फर्स्ट फॉर्म ड्रॉप में बदल दिया। फिर मैंने कहा इफ आई वर इल, अगर मैं बीमार होता, आई एम नॉट मिस माई क्लास, तो मैं अपनी क्लास को मिस नहीं करता। तो देखिए वर्ब हम पहले ही समझ चुके थे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारे पास पीसी में क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।